तो भाई अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकोमोडेशन। जर्मनी में बेसिकली 3 टाइप की अकोमोडेशन होती हैं। नंबर 1 स्टूडेंट हॉस्टल, ठीक है, जिसमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट के जिसमें ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको हॉस्टल मिलते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो शेयर करते हैं वो हॉस्टल। किचन और वॉशरूम जो होता है वो सारे शेयर करते हैं और रूम सबका अलग अलग होता है। दूसरी तरह की अकोमोडेशन जो है वो ये है प्राइवेट शेयर्ड अपार्टमेंट, कि एक प्राइवेट अपार्टमेंट होता है, उसमें 3-4 लोग मिलकर के वो शेयर करते हैं, उसमें किचन और वॉशरूम उसमें भी शेयर होता है, लेकिन रूम सबके अलग अलग होते हैं। और तीसरी तरह की अकोमोडेशन जो है वो है प्राइवेट स्टूडियो अपार्टमेंट, कि उसमें आपका ही रूम है, साथ ही किचन है और वॉशरूम आपका, आपको किसी का शेयर नहीं करना। तो ये बेसिकली 3 टाइप की अकोमोडेशन है जर्मनी में। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप स्टूडेंट हॉस्टल की तरफ जाएं, क्योंकि स्टूडेंट हॉस्टल जो होते हैं वो सबसे चीप होते हैं, सबसे सस्ते भी आपको यही पड़ेंगे, और उसमें आपको इंटरनेशनल माहौल मिलता है। उसमें सारे स्टूडेंट्स दुनिया जहाँ से आए होते हैं, सारे एक साथ किचन में बैठते हैं, खाना पकाते हैं, बातें करते हैं, तो आपको एक माहौल मिलता है, तो आप अकेले नहीं पढ़ते हो। शेयर्ड अपार्टमेंट में भी थोड़ा बहुत आपको ये है कि लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट जो है उसमें ये है कि फिर आप अकेले ही रहते हो। कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद होता है, तो अगर तो आपको अकेले रहना पसंद है तो फिर आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें। लेकिन अगर आपको घुलना मिलना लोगों में पसंद है और आपको पैसे बचाने हैं तो फिर आप सबसे पहले स्टूडेंट अकोमोडेशन पे जाएं, जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स होते हैं। उसके बाद आप प्राइवेट जो शेयर्ड अपार्टमेंट होते हैं, जिनको वेगे भी बोलते हैं, आप उस तरफ जा सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन सी ऐप्स आपको यूज़ करनी है अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। सबसे पहले जो मैं आपको ऐप रिकमेंड करता हूँ वो है इमो स्काउट 24, ठीक है, ये ऐप आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ वेगे गुज़ूख्त एक ऐप है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह जर्मनी में एक ऐप है क्लाइनेंजाइगन। इस क्लाइनेंजाइगन के अंदर एक कैटेगरी है इमोबिलियन की। इस कैटेगरी के अंदर आप जाएंगे तो आपको अपार्टमेंट्स, रूम्स, इस तरह की बहुत सी एड्स लगे होंगे, तो वहाँ से आपने अप्रोच करना है लैंडलॉर्ड्स को। एक और भी है तरीका फेसबुक मार्केट प्लेस, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। अनलेस एंड अनटिल कि आप जर्मनी में नहीं हो, आप फेसबुक मार्केट प्लेस यूज़ नहीं करो। जर्मनी में ऐसे भी हैं काफ़ी लोग जिनको फेसबुक मार्केट प्लेस से रूम्स मिले हैं, तो यहाँ पर भी रूम्स आते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है पाकिस्तान से बैठ के अगर आप रूम सर्च कर रहे हो तो। ये 3 ऐप्स हैं, इन 3 ऐप्स को आपने यूज़ करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्रोच सही से नहीं करते लैंडलॉर्ड्स को। तो मेन जो मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि मुझे आपको ये बताना है कि आपने अप्रोच किस तरह से करना है लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है। अगर आप सही से अप्रोच नहीं करेंगे, अगर आप बस एक मैसेज छोटा सा लिख देंगे कि भाई आई नीड अ रूम, राइट, या आप लिख दोगे डिटेल्स क्वेश्चन मार्क, तो कोई भी आपको अप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि ये बात आपको समझनी है कि यहाँ पे एक रूम में कम से कम 100-200 लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो रूम लेने के लिए। तो अब जब लैंडलॉर्ड के पास इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो लैंडलॉर्ड जो होता है वो चूजी हुआ होता है, वो देख रहा होता है यार मैं किसको दूं किसको ना दूं, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके पास। तो अब यहाँ पर आपको स्टैंड आउट करना है। बेसिकली आपको यहाँ पर मैसेज जो बनाना है वो अपनी पूरी प्रोफाइल के साथ आपको उस लैंडलॉर्ड को मैसेज करना है, ताकि वो लैंडलॉर्ड आपको सीरियस ले। ये इसी तरह है कि फेसबुक पे कोई बंदा आपको अप्रोच करता है और आपसे हेल्प मांगता है। अब उस बंदे की ना कोई डीपी लगी हुई है अपनी प्रोफाइल पे, ना उसने कोई बायोडेटा को डाला हुआ है, कुछ भी नहीं है। एक ऐसे आईडी से आपको मैसेज आता है कि जिसमें कोई डीपी भी नहीं है, बिल्कुल खाली वो फेसबुक की आईडी है। अब वो आपको मैसेज करता है कुछ पूछने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सोचोगे यार ये कौन बंदा है, मैं जानता ही इसको नहीं हूँ, मैं रिप्लाई करूँ या ना करूँ। लेकिन उसके बरक्स एक आपको मैसेज आता है फेसबुक पर कि जिसपे डीपी भी लगी हुई है, उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी है। वो आपको देखकर उस बंदे को लगता है कि यार ये कोई जेन्युइन बंदा है, ठीक है। तो ऐसे बंदे को आप रिप्लाई करना चाहोगे, आप बोलोगे चलो यार इसको कोई हेल्प चाहिए तो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो ऐसा ही दूसरी ऐप्स में भी है। जब आप कोई रूम ढूंढ रहे हो तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल जो है वो मेंटेन करनी है अच्छे से। आपने अपनी डीपी लगानी है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है उस ऐप्स में। बेसिकली अकाउंट बनते हैं इन ऐप्स में, और आपने वो अकाउंट बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करते हैं जिस तरह आप फेसबुक के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अच्छा सा मैसेज ड्राफ्ट करना है। उस मैसेज में आपने बताना है आपका नाम क्या है, आप जर्मनी में क्या करने के लिए आ रहे हो, आपकी उम्र कितनी है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो सारा आपने एक अच्छा सा मैसेज लिखना है। और आपने ये भी बताना है कि आप रेंट किस तरह पे करोगे। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनका मेन जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि क्या ये इस बंदे को मैं रूम जब दे दूंगा तो क्या ये रेंट पे करेगा टाइम पर या नहीं पे करेगा। तो आपने उसको बताना है कि भाई मेरे पास ब्लॉक अकाउंट है, हर महीने मेरे पास तकरीबन 900 यूरो 950 यूरो आते हैं मेरे पास, और उसमें से मैं आपका रेंट पे करना है। तो ये उसको श्योरिटी आपने देनी है कि इस तरह से मैं रेंट पे करूंगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इसको आपने इंक्लूड करना है अपने मैसेज में। तो जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं उस अपार्टमेंट में, वो लोग भी आपको पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, हमारे साथ ये रह लेगा, तभी लैंडलॉर्ड आपको रूम देगा, वरना लैंडलॉर्ड आपको रूम नहीं देगा। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है। तो आपने अपनी हॉबीज़ लिखनी है, अपनी उम्र लिखनी है, आप क्या करते हो, आपको क्या पसंद है, एक बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा मैसेज आपने लिख के रखना है, और उसको आपने जर्मन में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। मैसेज इंग्लिश में नहीं करना किसी भी लैंडलॉर्ड को, इवन दो कि उस लैंडलॉर्ड को इंग्लिश आती हो या ना आती हो, आपने उसको पहली दफ़ा मैसेज जर्मन में करना है। अच्छा, अब इंग्लिश से जब आप जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे ना, तो उसके बाद उस जर्मन को एक बार दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा कि वो ट्रांसलेशन सही हुई है या नहीं हुई है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपका ट्रांसलेटर होता है वो सही ट्रांसलेट नहीं करता, आप बात पहुंचाना चाह रहे हो वो सही से बात कन्वे नहीं होती। तो आपने डबल चेक कर लेना कि आपकी ट्रांसलेशन जो है वो सही हुई है या नहीं। तो अब जब आपने अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाई होगी, आपने अपनी डीपी लगाई होगी, आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल में लगाई हुई है, आपने अच्छा सा मैसेज प्रिपेयर किया है जर्मन में, अब जब आप मैसेज भेजेंगे ना लैंडलॉर्ड्स को, तो आप देखिएगा कि जो रेशो है वो बढ़ गया होगा, आपको ज़्यादा पहले से ज़्यादा आपको रिप्लाईज आ रहे होंगे। तो जब आपको रिप्लाईज ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको रूम मिले। मोस्टली इन 3 ऐप्स को यूज़ करें, इन 3 ऐप से ही आपको रूम मिल जाते हैं, ठीक है।